अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, जिस अशरे में हमें हुक्म दिया गया है कि इस अशरे की आखिरी 10 रातों में से जो ताक रातें हैं उनमें लैलतुल क़द्र को तलाश करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो ताक रातें हैं, लैलतुल क़द्र की रात है, इस रात में कौन से ऐसे 10 काम हैं जो करने से हमें पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है और बेहद अज्र मिलता है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और ऐसी वीडियो से आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। जी तो नाज़रीन, बिला किसी ताख़ीर के बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो बहुत ज़रूरी 10 काम जो हमें लैलतुल क़द्र की रात में और आखिरी अशरे में करने चाहिए। सबसे पहला काम नाज़रीन ये है कि हमें अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ की तालीम दी है, इस चीज़ का हुक्म दिया है कि आखिरी अशरे की तमाम रातों में इस कदर इबादत की जाए कि आप लोग किसी और चीज़ का आपको ख़याल ना आए। इन रातों में आप लोगों को बेहद इबादत करनी चाहिए। आखिरी 10 रातें जो हैं वो बहुत ही फजीलत की हामिल हैं। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक पूरा महीना ऐसा है कि जिसमें हमें तमाम कामों को फरामोश करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन उसमें से भी जो आखिरी अशरा है, आखिरी 10 रातें हैं, वो उनमें से भी फजीलत में बरतरी उनको हासिल है। तो आखिरी 10 रातें जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि ताक रातें में, वैसे तो हमें हुक्म है कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, लेकिन हमें आखिरी अशरे की तमाम रातों में जो है वो बेहद इबादत करनी चाहिए। अपने आप को बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ इबादत में मशगूल करना चाहिए। इस कदर इबादत करें कि बस आप अपनी उन रातों को ही जगा दें, आप उन पूरी रात में क़याम करें, ख़ुद भी और पूरे घर को भी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी इन 10 रातों में अपने रात का जो मंज़र है वो दिन का सा कर देते थे, मतलब पूरे घर वालों को जगाते थे, पूरे घर वालों के साथ इबादत करते थे, पूरे घर वालों को इबादत करवाते थे। अल्लाह ताला गलती कोताही माफ़ करे इस मामले में, लेकिन इन 10 रातों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद अल्लाह ताला की इबादत करते थे और हमें भी इस चीज़ की उन्होंने तालीम दी है। तो हमें भी चाहिए कि हम इन 10 रातों में पूरी रात भरपूर तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करें। अगला काम नाज़रीन ये है कि हम लोगों को इन पूरी रातों में इबादत करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी रात जो है वो लैलतुल क़द्र की है। जो लोग एतिकाफ़ करते हैं, एतिकाफ़ में बैठते हैं, वो तो 10 की 10 रातें उनको माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है वो इबादत में ही गुजरती हैं, तो वो तो बेशक बिल्कुल जो है वो लैलतुल क़द्र को पा लेते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि हम 10 की 10 रातों में इबादत करें, क्योंकि जो लैलतुल क़द्र की एक रात की इबादत है वो 1000 महीने से बेहतर है। यानी कि आपको 83 ईयर्स का इबादत का सवाब मिलता है अगर आप लैलतुल क़द्र की रात में इबादत करते हैं। तो इस इबादत को हासिल, इस सवाब को हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम तमाम रातों में इबादत करें और भरपूर तरीके से इबादत करें, ताकि जब हम लैलतुल क़द्र की रात पा लें तो हम उन खुशनसीबों में शामिल हो जाएं कि जिनको एक रात के बदले 83 साल 83 ईयर्स की इबादत का सवाब मिलता है। वो रात की इबादत 1000 महीने से बेहतर है। अगला काम जो है नाज़रीन वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी रात की इबादत का सवाब मिले तो आपको ये 3 काम करने हैं। सबसे पहला ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस मुबारक में फरमाया है कि जो शख्स इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ता है उसको आधी रात की इबादत का सवाब मिलता है। और फिर साथ ही ये फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ता है उसको बाकी की आधी रात का सवाब मिलता है। तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा काम ये है कि आप इशा और फजर जो है वो जमात के साथ अदा करें। ख़वातीन और मर्द में से मर्दों के लिए तो बेहद ज़रूरी है, वो हर हाल में इस तरह से करें, और अगर कहीं ख़वातीन की जमात है तो वो भी इस चीज़ में ज़रूर शामिल हों। तो वो इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ अगर जमात के साथ पढ़ेंगे तो उनको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा काम है, एक और हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इमाम के साथ, मतलब जो मस्जिद का इमाम है, आप अगर मस्जिद में जाके जो है वो इबादत करते हैं, इमाम के साथ क़यामुल लैल करें, यानी कि पूरी रात इमाम के साथ इबादत करें, तो उसको भी पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है।
ठीक है नाज़रीन। और जो तीसरी बात है, जो तीसरा एक और काम है कि हदीस में ही आया है कि जो शख्स इस रात को 100 आयत तिलावत करेगा या फिर उससे ज़्यादा तिलावत करेगा, 100 आयत की तिलावत करेगा तो भी, और अगर उससे ज़्यादा करेगा तो फिर उससे भी ज़्यादा, तो उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन ये 3 काम ऐसे हैं अलग अलग, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। इसके अलावा आपको इस रात में सदका करना चाहिए, भरपूर सदका करना चाहिए। इन 10 के 10 दिनों में आप लोगों को सदका करना चाहिए। इसके अलावा कुरान मजीद को भरपूर तरीके से पढ़ना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए। और इसके अलावा एक और काम जो है वो ये है कि आपको तफसीर और हदीस को पढ़ना चाहिए और ऐसी किताबों को पढ़ना चाहिए जिनके थ्रू आपको हदीस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो, दीन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो। और इसके अलावा आप ऐसी मजलिस में जमा हो, अच्छी मजलिस से, ऐसी मजालिस में जाएं, ख़ुद उन मजालिस को जो है वो आप लोगों को अपने पास जमा करें, उनको तबलीग दें, उनको दीन इस्लाम की तबलीग दें, उनको हदीसों के बारे में बताएं। ऐसी मजालिस में आप लोग शिरकत करें इन रातों में। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि भरपूर तरीके से अल्लाह ताला से दुआ करें, ख़ास करके वो दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सिखाई थी। वो ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तुझे माफ़ करना पसंद है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो हमें चाहिए कि इस रात में भरपूर तरीके से आजिज़ी के साथ अपनी तमाम तर दुआओं को अपने रब के सामने रखें, भरपूर तरीके से अपने अल्लाह ताला से मांगे, रो रो कर मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, जिस तरीके से जो कुछ मांगना चाहते हैं इन रातों में अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगे, जितनी दुआएं मांगना चाहते हैं मांगे। बेशक अल्लाह ताला दुआ को कबूल करने वाला है, सुनने वाला है। तो नाज़रीन ये वो 10 काम हैं, ये वो ऐसे काम हैं जो आप अगर इन रातों में कर लें तो आपको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है और भरपूर अजर मिलता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप अगली आने वाली ताक रातों में, जैसा कि आज भी ताक रात है और आगे आने वाली इस अशरे की तमाम रातों में इन तमाम कामों पर अमल करेंगे, इन तमाम कामों को करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें जो है वो नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।